ठीक है भाई। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, कि रेडियन को जब हम डिग्री में चेंज करेंगे, डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है। और बाकी ये फॉर्मूला ज़्यादा कुछ है नहीं एक्सरसाइज में, ठीक है। मैंने बताया था वो एंगल मेजरमेंट के बारे में बताया गया है। तो एंगल को हम, एंगल की 2 यूनिट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, 2 यूनिट की, रेडियन की और डिग्री की, ठीक है। तो डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करेंगे वो भी पता होना चाहिए आपको, और रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करेंगे वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा कुछ है नहीं, पहले एक्सरसाइज पे आ जाओ, पहली एक्सरसाइज खत्म होगी, उसके बाद में बताएंगे कुछ ज़्यादा जो भी है। हाँ भाई, फाइंड द रेडियन मेजर्स करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। ये जो एंगल दिए गए वो डिग्री में दिए गए हैं। अब जो एंगल आपको निकालने हैं उसमें निकालने हैं रेडियन, इसके करस्पॉन्डिंग रेडियन एंगल निकालने हैं आपको। 4 पार्ट दिए गए हैं, बताओ कौन सा पार्ट पूछना पसंद करेंगे आप? सेकंड पार्ट। अच्छा ये सेकंड पार्ट पूछेंगे, -47 डिग्री और आगे क्या है 30 मिनट है ना। तो भाई 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? तो इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं -47.5 डिग्री। कोई दिक्कत? अरे भाई 30 मिनट में कितनी डिग्री हो जाएगी? आधी डिग्री होगी ना। लिख दिया मैंने ऐसे करके। आप इसको चेंज इसमें करना है आपको रेडियन में। आप रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे बेटा, पाई अपॉन 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करो भाई जी, ठीक है। बिलो 10 ले लो नीचे, आपका मैंने बिलो 10 ले लो नीचे। काटो, किससे काटो? कितना भी है, किससे काटोगे इसको? 5 से काट दो। 5 9 जा 45, अब 2 बचा यहाँ पे, तो 5 आप जा 25, 5 2 जा 10, फिर काटो। ऊपर कितना हो जाएगा? 5 बचे 5, 5 9 जा और 5 से काटोगे 36। ये कितना हो गया? -19 अपॉन 72 ये पाई। तो कहने का मतलब ये है डिग्री एंगल को हमने किसमें चेंज किया है? रेडियन में। क्यों नहीं हो सकती माइनस में? ठीक है। अब 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री चलना है, तो ये तो प्लस 30 डिग्री हो गए, माइनस 30 डिग्री चलना है तो ये माइनस 30 डिग्री हो गया नीचे की तरफ। ये तो बात है 10th क्लास में बताया भी होगा। ये नीचे चलते हैं कौन सा डायरेक्शन है? ये क्लॉकवाइज, और ऊपर चल रहे हैं वो एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी दे दिए, सुई के साथ दिए। एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज चलेंगे तो नेगेटिव। अच्छा भाई सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। इसको क्या करना है? रेडियन में चेंज करना है। कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थर्ड पे आ जाओ। अरे यार छोटे छोटे बच्चों वाले क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना थोड़ी नहीं है। मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर पाओ तो ये क्या मतलब है 11th क्लास में कैसे लेने से। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड वाला, ए व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। एक मिनट में 360 रिवॉल्यूशन थ्रू हाउ मेनी रेडियंस दैट इट टर्न इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा भाई? रेडियन में देना। A wheel makes revolution in 1 minute। अच्छा 1 मिनट में कितने रेवोल्यूशन बनाता है? 360 डिग्री नहीं है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन है। अब देखिए 1 मिनट में कितने
कितने सेकंड होते हैं? तो 60 सेकंड में वो कितने चक्कर लगा रहा है? 360। एक सेकंड में कितना लगाएगा? व्हील will make revolution in 1 second। कितना आ जाएगा भाई? एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगाने के लिए बनाने के लिए व्हील को कितने डिग्री के एंगल टर्न करेगा? 360। अगर रेडियन की केस में बोले तो 2 पाई करेगा ना। तो एक रिवॉल्यूशन लगाने में 2 पाई का एंगल बनेगा, तो 6 रिवॉल्यूशन, यानी कि 1 सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा है? 6 लगा, ठीक है। तो 12 पाई हो जाएगा। will make angle in radian equal to 2 pi into 6, इसका मतलब 12 पाई। क्वेश्चन नंबर 4, find the degree measure of the angle obtained at the center of a circle of radius 100 cm by an arc of length 22 cm। तो भाई रेडियस भी है आपके पास में और हाँ लेंथ ऑफ अर्क भी है। कर लेंगे, थीटा निकालना है, लेकिन ध्यान रखना किसमें निकालना है? डिग्री में निकालना है। अगर वो फॉर्मूला लगा दे आप थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, तो वहां से आंसर आपका रेडियन में निकलेगा। किसमें निकलेगा? रेडियन में आंसर निकलेगा। और आपको निकालना है किसमें? डिग्री में निकालना। तो या तो रेडियन को डिग्री में चेंज करो या फिर आप वो फॉर्मूला लगाओ लेंथ ऑफ आर इक्वल टू 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, तो वहां से आप डिग्री में निकालो। 5, 6, 7 कोई पूछना चाहो तो पूछ लो। वैसे तो ये होमवर्क के लिए आपके लिए सभी। कौन सी क्लास? 11th क्लास में मेरा तो आई थिंक कुछ और पूछना हो। ये 2-3 क्वेश्चन दिख रहे हैं ना 5, 6, 7, इसमें तो कोई थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर नहीं लोचा है और कुछ नहीं है इसमें। अच्छा तो ये एक्सरसाइज हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अगले एक्सरसाइज की बात करें, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की बात कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आपने पढ़े हैं, कितने होते हैं? 6 होते हैं ना। आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, किसमें नेगेटिव होता है। पता है भाई? पता है तो अच्छी बात है। एक बार मैं दोबारा से रफली बता देता हूं आप लोगों को, ठीक है? बाद में आपको सही है नहीं बताया नहीं। हालांकि ये सब बेसिक की चीजें हैं, 10th क्लास में 9th क्लास में बता दी जाती है सब चीजें। ये रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट भाई आपका, ये और ये रहा और ये रहा। ये 0 डिग्री से 90 डिग्री तक चलता है और ये 90 से और ये सब 180 से 270 तक चलता है और ये 270 से। अब बात ये आती है 360 से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? फिर वो लौट के पहले भी आ जाता है। 360 से ज्यादा अगर हो रहा है तो फिर वो लौट के किसमें आ जाता है? फिर फर्स्ट में आ जाता है। यानी कि प्रोसेस यही रहेगा। अब ये नहीं कि 4 क्वाड्रेंट के अलावा हम कहीं दूसरी दुनिया से कोई और क्वाड्रेंट लेके आएंगे जिसमें से एंगल को ले जाएंगे। 4 क्वाड्रेंट में चलेगा और 14 से अगर 14 की जो लिमिट है ना उसको पार कर रहा है वो, तो फिर वो लौट के किसमें आ जाएगा? पहले में आ जाएगा। ठीक है। अच्छा एक फार्मूला होता है ए सिल्वर टी कप।
चांदी का कप है भाई, इसमें चाय भी है, चांदी का भी और चाय भी। पहला क्वाड्रेंट ये बताता है ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, साइन कॉस टेन, ये और इनके घर वाले सब कैसे पॉजिटिव, घर वाले तो समझे, साइन के घर वाला कौन हुआ कोसेक, कॉस का सेक, टेन का तो ऑल पॉजिटिव, ठीक है, साइन कॉस टेन ये सभी कैसे हो जाएंगे। और ये ध्यान रखना जिस क्वाड्रेंट में कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है उस क्वाड्रेंट में उसका घर वाला भी पॉजिटिव होगा, चाहे कोई हो या ना हो, ठीक है। सेकंड में आ जाओ, सिल्वर का मतलब साइन, साइन पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, जो पॉजिटिव है उसका घर वाला पॉजिटिव रहेगा, जो नेगेटिव है उसका घर वाला नेगेटिव है। टी फॉर टेन, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव, साइन नेगेटिव कॉस नेगेटिव, टेन पॉजिटिव है तो कॉट भी रहेगा पॉजिटिव, साइन नेगेटिव है तो कोसेक भी नेगेटिव रहेगा, कॉस नेगेटिव है तो सेक भी नेगेटिव रहेगा। अब आ जाओ कप, कप का मतलब कॉस, कॉस पॉजिटिव, साइन नेगेटिव, टेन नेगेटिव, जो पॉजिटिव है उसका घर वाला पॉजिटिव, जो नेगेटिव है उसका घर वाला, ठीक है। एक्सरसाइज 3.2 टेबल वगैरह बना लेते हैं सब लोग क्या भाई, टेबल आती है सबको, 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री वैल्यू तो निकाल लेते हैं आप लोग। देखिए पहला क्वेश्चन ये है, cos x इक्वल टू दे दिया है इसने -1/2 और फिर ये कह दिया है x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, x इसमें लाई कर रहा है, मैं तो क्वेश्चन ने अपने आप ही कह दिया कि भाई x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट हमारा कौन सा होता है ये मतलब, और इस क्वाड्रेंट में बेटा 10 पॉजिटिव रहता है और इसका उल्टा पॉजिटिव रहता है, बाकी सब कैसे रहते हैं नेगेटिव। तो cos x की वैल्यू माइनस की 1/2 दी गई, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा 10th क्लास में, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वहां से आप sin की वैल्यू cos के केस में निकाल सकते हैं, cos की वैल्यू sin के केस में निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैं यहां से लिख दूं, ऐसे लिख दूं मैं sin x इक्वल टू √1 - cos स्क्वायर x, तो कोई दिक्कत किसी को नहीं। अच्छा cos x की वैल्यू अगर मैं यहां पे पुट कर दूंगा माइनस की 1/2 का स्क्वायर कर दूंगा तो 3/4 यानी √3/2 आएगी, और चूंकि हमने क्या लिया है स्क्वायर रूट लिया है इसलिए वैल्यू हमको पॉजिटिव भी मिलेगी और नेगेटिव भी मिलेगी, वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमको वैल्यू पॉजिटिव लेनी है या नेगेटिव लेनी है। अब आप ये बताइए हमको पॉजिटिव लेनी है नेगेटिव, अरे भाई नेगेटिव लेनी है हमको, नेगेटिव इसलिए लेनी है क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में केवल 10 पॉजिटिव है बाकी सब नेगेटिव है, तो फिर हम इसकी वैल्यू पॉजिटिव कैसे ले सकते हैं, नहीं ले सकते ना, तो साइन की वैल्यू कैसे आ गई नेगेटिव आई, cos x की वैल्यू उतनी दी गई है तो बचे हुए जितने भी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उनकी सभी वैल्यू निकालनी है अपने को, तो एक की निकाल ली मैंने, दूसरे की बात करता हूं 2 की आ गई तो 2 की अपने आप आ जाएगी, फिर cos की आ गई तो की आ जाएगी, sin की आ गई तो cosec की आ जाएगी। अब बात करते हैं tan x की, tan x की वैल्यू कितना होगा भाई sin x अपॉन cos x, फार्मूला याद तो होगा सबको, sin x की वैल्यू कितनी है cos की कितना मिला भाई, ये तो अपना पॉजिटिव मिली, ये पॉजिटिव मिलेगी अगर x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो ये पॉजिटिव मिलेगी, देखो है पॉजिटिव करने की वैल्यू, sec x की वैल्यू कितनी हो जाएगी cosec x की -2/, cot x की 1/√3 पॉजिटिव रहेगी, तो cot की और tan की पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 एक बता दिया मैंने, बाकी सब आप घर से करके लाएंगे, ठीक है, और ये आपका होमवर्क होगा, सही है। अब तक नहीं होगा, वो चैप्टर चल रहा था, वो चैप्टर थोड़ा अलग टाइप का है तो उसमें थोड़ा डाउट्स बनते भी हैं उसमें चैप्टर में, ऐसी बात नहीं सेट्स में, ठीक है। आप जो चैप्टर आएंगे उसमें किसी में कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी चैप्टर में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं बनेगा, ठीक है। अब जो है कुछ हम करेंगे कुछ आप लोग करके लेके आएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, तो
5 तक कर सकते हैं। किसी को नोट करना कुछ इसमें से? किसी को लग रहा हो तो, नहीं तो नोट करने वाली कोई चीज है भी नहीं इसमें, ठीक है। अच्छा भाई, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। देखिए इस चैप्टर में इस चीज का ध्यान रखना, बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो मैं नहीं बताऊंगा आपको। क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि आपने लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। जितने भी फॉर्मूले 10th क्लास के हैं उठा के देख लेना घर पे जाके, ठीक है। सबके पास साधन है, मोबाइल भी है सबके पास, पढ़ने के लिए कोई बहाना नहीं है, क्योंकि आपके पास किताबें भी हैं, बुक्स भी हैं आपके पास में, और आपके पास इंटरनेट का साधन भी है। तो सभी फॉर्मूले आप बना करके तैयार करके रख लीजिएगा अपने, ठीक है। जहाँ आप अपना स्टडी कॉर्नर बना लीजिए एक जगह, वहाँ किसी पेज पे नोट करके आप चिपका भी सकते हैं। वहाँ से जब जब आपके सामने पड़ेगा वो, तब तक आपकी जो मेमोरी और ज़्यादा मजबूत होती चली जाएगी, वो फॉर्मूले और ज़्यादा याद होते चले जाएंगे आपको, ठीक है। तो फॉर्मूले को याद करने का एक तरीका ये भी होता है कि जिस रूम में हम रह रहे हैं उस रूम में हम चार्ट पेपर टैब बना के लगा सकते हैं, ठीक है, ताकि जो फॉर्मूले हैं, जो कंडीशंस हैं, मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स हैं, वो हमारे दिमाग में ज़्यादा समय के लिए बनेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत फॉर्मूले हैं, ठीक है, तो जितने फॉर्मूले याद कर सकते हैं आप याद करें। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10। अच्छा 6 की बात कर लेते हैं। साइन 765 डिग्री, क्लियर है? 60 को भी पार करेगा क्यों भाई? तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हम इसको कैसे तोड़ के लिखते हैं? हम इसको पाई की किस्म से तोड़ दें, ठीक है। 180 डिग्री में कितने से मल्टीप्लाई करें? 4 से कर दिया मैंने, ठीक है। तो कितना हो गया ये? 720। कितना बचा आपके पास? 45 इसमें ऐड करने को दिक्कत किसी को? देखो मैं ज्यादा बताने की कोशिश नहीं करूंगा ना, आपको मैं किसी ऐसे पॉइंट पे ले जाऊंगा जहां आप अपने मन में डाउट बनाने लगे। जब जब बड़ा बड़ा एंगल मिले आपको, तब तब आप 180 डिग्री तोड़ दीजिए उसे, जैसे कि मैंने तोड़ दिया। और वहां आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? कोई भी नेचुरल नंबर ले लीजिए आप, ठीक है। अच्छा अब नेचुरल नंबर की बात आएगी तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये एंगल आपका नेगेटिव हो, तो नेगेटिव हो तो इसको बाहर ले लीजिए। कॉस के केस में बाहर नहीं आता, खत्म हो जाता है तो खत्म कर दीजिए इसको, अपना फॉर्मूला यूज करिए और इसके हिसाब से सेट कर लीजिए। अब देखिए, अब ये sin 180 प्लस थीटा को फॉलो करेगा। किसको करेगा? sin 180 प्लस, अब 180 में कुछ ऐड हो रहा है तो ये कुछ क्वाड्रेंट पे जाएगा, थर्ड में जाएगा, और थर्ड में कौन क्वाड्रेंट रहता है? बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। तो ये बोलेगा ये तो मास का साथ आना ही आना है, आना ही आना है। sin 180 प्लस थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है? माइनस sin थीटा। 180 के केस में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज नहीं होता है, चाहे वो 180 माइनस का केस हो और चाहे 180 प्लस का केस हो। केवल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन 90 प्लस के केस में चेंज होते हैं और 90 माइनस के केस में चेंज होते हैं। जैसे कि sin cos में चेंज हो जाता है, cos sin में चेंज हो जाता है, ठीक है। sec cosec में होता है, cosec sec में होता है, tan cot में होता है, cot tan में होता है। बट 180 प्लस माइनस के केस में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज नहीं होता। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस sin 45। sin 45 का वैल्यू कितना होता है? आगे देखिए 7 वाला cosec माइनस 1410, तो इसमें माइनस आप बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। और इसको भी आप देख लीजिए 180 में कितने से मल्टीप्लाई करें हम? 180 में अगर मैं यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हो जाएगा? 180 में हम उस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें या तो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में आने वाली वैल्यू जो हमारी टेबल में लाई करती हैं, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। जो ये वैल्यू है ना, मोस्टली ये वैल्यू आएगी आपकी, जैसे कि मैंने यहाँ 45 कर लिया। अगर मैं 180 में 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हो जाएगा? 900। अब भाई 900 765 बनाने के लिए 900 को जब हम 765 बनाएंगे तो क्या करेंगे? 135 माइनस करेंगे,
130 का जो वैल्यू है हमारी वो 90 से ऊपर चली जाएगी, यानी हमारे टेबल में नहीं आएगी, इसलिए हम उस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि हमें ये वैल्यू मिल सके। ठीक है, 30 डिग्री मिल जाए, 45 मिल जाए, 60 मिल जाए। समझ रहे आप मेरी बात को? तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी करने में, को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब बताओ 8, 9, 10, 11 इसमें कुछ पूछना हो आपको? कुछ नहीं। दूसरा 10 हाँ भाई, अब तक तो जो काम है वो तो चले गई है सर सर। अब जो अगली आगे आने वाली एक्सरसाइज है ना, उसमें थोड़ा विस्तार से बताना पड़ेगा, उसी में जितने भी फॉर्मूले हैं उनका यूज होना है। ये तो फंडामेंटल था अपना लास्ट क्लासेस का। अब जो इसमें स्टार्टिंग होगी इस चैप्टर की वो 3.3 से होगी। 10 देखिए भाई, cot माइनस 15 पाई अपॉन 4। ठीक है भाई, रेडियन में कोई दिक्कत नहीं है, रेडियन में तो रेडियन में तोड़ देंगे हम इसको। वैसे ये देखो cot माइनस एक्स इक्वल टू माइनस cot एक्स, ठीक है साहब, माइनस cot 4 पाई माइनस पाई अपॉन 4। 4 4 या 16 पाई, 16 पाई में से 1 पाई घटा देंगे, 15 पाई बचेगा। ठीक है, इस बन गया cot 180 माइनस थीटा। ए सिल्वर तो किस क्वाड्रेंट में है? इसको नहीं देखना है आपको, 4 आगे लगा, इसको मत देखो। अभी देखो पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड में है। ए सिल्वर सेकंड में कौन पॉजिटिव रहता है? साइन और कोसेक, बाकी सब नेगेटिव रहते हैं, तो ये भी नेगेटिव रहेगा। लेकिन 180 केस में चेंज नहीं होता, ये तो आप भी जानते हैं। तो माइनस था और माइनस और आ गया। अब ये होगा cot पाई बाई 4, और cot पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है भाई? 10 45 की कितनी होती है? ठीक है, तो मेरे हिसाब से 3.2 एक्सरसाइज में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अपनी जो स्टार्टिंग होगी, मैंने बताया इस चैप्टर की जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से है? ये फंडामेंटल चीजें हैं, ये चीजें इनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए आपको। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखो जितने भी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अपने क्लास 10 में हार्ड डिस्टेंस बड़ी होगी। ठीक है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन लगते हैं वो सब राइट एंगल ट्रायंगल में लगते हैं। हालांकि वो ऑब्ट्यूज में भी लगते हैं और एक्यूट में भी लगते हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस से बहुत ज्यादा दूर है, मतलब भी नहीं है आपको। लगते तो हैं लेकिन आपको मतलब नहीं है। एक ट्रायंगल ले लिया मैंने, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है भाई, पी पी क्यू आर। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम तो सुनी होगी हैं? यहाँ मान लीजिए ये एक ट्रायंगल थीटा बता रहा है। अगर इस ट्रायंगल से मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूं तो साइन थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी? आर क्यूब अपॉन पी आर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर मैं cos थीटा की वैल्यू निकालूं क्या निकलेगी? पी क्यूब अपॉन पी आर। ठीक है, बी नोटेड पी आर का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, मैंने दोनों साइड को पी आर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया।
ठीक है बेटा, तो इधर कितना रहेगा आपका। अच्छा इस साइड को पहले लिख दूंगा, उसको बाद में लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा पी क्यू अपॉन पी आर, दोनों पे स्क्वायर लगा होल स्क्वायर कर दिया मैंने, क्यू आर अपॉन पी आर, दोनों होल स्क्वायर करते इक्वल टू 1। जब पी क्यू अपॉन पी आर, पी क्यू अपॉन पी आर की जगह कितना पुट कर सकते हो, cos थीटा, इसकी जगह cos थीटा होगा, स्क्वायर लगाना तो स्क्वायर स्क्वायर कर दिया हमने cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर इक्वल टू, हाँ इसको सही से लिख दीजिए, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहां से निकालेंगे हम sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला लगाते हैं cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए इस इक्वेशन को मैंने sin स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया, किससे डिवाइड कर दिया, ऑन डिवाइडिंग बाई sin स्क्वायर थीटा। जब मैं sin स्क्वायर थीटा से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन sin, एक नई आइडेंटिटी बन के तैयार हो गई आपकी, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। यहाँ से आप बना सकते हैं, यहाँ से cot स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे आप cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक ये आइडेंटिटी बन के तैयार हो गई आपकी, ठीक है। दूसरी हो जाएगी cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। ऑन डिवाइडिंग बाई cos स्क्वायर थीटा, पहले हमने sin से डिवाइड किया था, इस बार cos से कर देंगे, तो sin अपॉन cos क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और cos को cos से करेंगे तो 1 आगे लिख दिया, इसको cos से करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक नहीं और आइडेंटिटी बनकर तैयार हो जाएगी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। यहां से आप क्या करेंगे, tan स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे आप sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक और निकलेगी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो देखिए बेसिकली फार्मूला तो एक ही था हमारे पास में, दो फार्मूले यहां से निकले, तीन यहां से निकले, तीन यहां से निकले, ठीक है। तो इनका बहुत यूज होने वाला है, अभी जो क्वेश्चंस होंगे उनमें इनका यूज भी होगा, ठीक है। तो और ये आपको याद भी होने चाहिए, और लिए ऐसे ही ऐसा नहीं कि देख के बताएंगे, ये सभी फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब आप लोग जैसे